और जीवन जीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। साहब ने लिखा, हम लोग कहते हैं बड़ी शान से, क्या आप भय मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में ईश्वरीय सत्ता को अनुभूत करना चाहते हैं? क्या आपको किसी सच्चे व्यवहारिक गुरु की तलाश है? क्या आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं? तो जगत गुरु भगवान शिव को अपना गुरु बना के जांच ले। अब कहिएगा जी कौन नया बात कहने आए हैं कि अपना गुरु बना लीजिए, वो तो है ये है। यहीं पर विचार करने का विषय है कि संसार में कोई भी संबंध भाव के धरातल पर स्थापित होता है। जिस भाव के धरातल पर हम लोग होते हैं उसी भाव के अंतर्गत क्रिया करते हैं, काम करते हैं। एक ही शरीर है हमारा, माँ के नजदीक जा रहे हैं बेटा बन जा रहे हैं, भाई के नजदीक जा रहे हैं भाई बन जा रहे हैं, पत्नी के नजदीक जा रहे हैं पति बन जा रहे हैं। कहने का मतलब यही हालात उस महादेव के साथ भी है। हरि के 1000 नाम लाख नाम शिव के, जैसा जैसा उन्होंने काम किया वैसा वैसा उनका नाम बढ़ता गया। इन तमाम बातों को समझने के लिए बगैर ज्ञान के कि हरि के 1000 नाम लाख नाम शिव के क्यों हुए, भाई जैसन जैसन काम करते गए। अब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़ पड़े अमृत के लिए। हम गुरु उनको बनाए जो जहर हंस के पिए। यदि महादेव जहर नहीं पीते, समुद्र मंथन में निकला हुआ आज सृष्टि रहती, कुछ नहीं रहता, समाप्त हो जाता। और उन्होंने पिया और जान लीजिए मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। एक नया पद भी जुड़ गया उनके साथ, एक नया नाम जुड़ गया उनके साथ कि जगदीश हो गए। ईश्वर की बात छोड़ दीजिए, महेश्वर की कल्पना शिव के रूप में की जाती है। शिव को महेश्वर कहा गया। महेश्वर का अर्थ होता है महान नियंत्रक, जिसके नियंत्रण में पूरी की पूरी सृष्टि है, जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो इस सृष्टि का पिता है, जो इस सृष्टि का माता है। महादेव में यदि पिता का गुण नहीं होता, इस धरती पर कोई पिता नहीं होते। महादेव को की पूजा अपने यहाँ गृहस्थों के, गृहस्थ के आदर्श के रूप में होती है। कोई माई बाबूजी अपने बेटी दामाद को, बेटा पुतोह को यह आशीर्वाद नहीं देते कि दोनों पति पत्नी की जोड़ी सीता और राम की तरह ठीक ठाक रहे, क्योंकि शादी के बाद सीता माता को पूरा जीवन कष्ट हुआ था। यह भी आशीर्वाद कोई नहीं देता कि दोनों पति पत्नी की जोड़ी कृष्ण और रुक्मिणी की तरह ठीक रहे। यह भी आशीर्वाद कोई नहीं देता, क्योंकि राधा के चलते रुक्मिणी कहियो खुश नहीं रही। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? दोनों पति पत्नी की जोड़ी शिव और पार्वती की तरह अमानत रहे, अचल रहे यही बात तुम्हारी। दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती की तरह ठीक ठाक रहे। क्यों? निहंगा है वो, वस्त्र नहीं है, भूषण नहीं है, नंगा पांव है, कोई आभूषण नहीं है गला में, न त्रिशूल है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, गला में नाग, तो विष उगलता है, टेढ़ा चलता है। कपाड़ पर चंदा मामा जो सदियों से कलंकित हैं, हाथ में त्रिशूल, संसार के तीनों शूलों का नाश करने के लिए। दैहिक, दैविक, भौतिक। शिव के शिष्य, महादेव के चेला दैहिक,
दैविक और भौतिक, ये तीनों दुख से मुक्त तो नहीं होते, लेकिन यदि तीनों से भुक्त भी होते हैं तो युक्ति के आधार पर गुरु की दया से अपने आप को मुक्त मानते हैं। यह तीनों शिव के शिष्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि आपके गुरु के हाथ में त्रिशूल है। अन्य देवी देवताओं से उनकी कल्पना कर लीजिए, कहीं से तालमेल नहीं होगा, फिर भी लोग आशीर्वाद देते हैं कि दोनों की जोड़ी रहने के लिए घर नहीं है। भिखमंगा नाम त्रिलोकीनाथ, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में रहते हैं गिरजा को बिठाए सदा, फिर भी शिव अखंड जोगीराज कहलाते हैं। अन्न नहीं, धन नहीं, वस्त्र नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव औरों का घर धन से भर दिया करते हैं। दिगंबर हैं शिव, दीनों को पीतंबर दिया करते हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास राम जी, पशुपास्त्र लिए हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास कृष्ण जी, बेटा नहीं हो रहा था, शाम नाम का बेटा लिए हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास दानों के गुरु शुक्राचार्य जी, संजीवनी विद्या लिया है। दीन बन के गए हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, शिव के पास दीक्षा लिया है। दीन बन के आदमी जा रहा है शिव के पास। ऐसे भी शिव और हरदानी के रूप में अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को काया देते हैं, बाजिल को पुत्र देते हैं, निर्धन को धन देते हैं। आगे लिखा गया, देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी भोलेनाथ कहलाते हैं। देखने में कैसन भयंकर लगते हैं। जहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पर भाल रखते भाग्य की रेखा बदल जाए। जब शिष्य जगत गुरु भगवान शिव के चरण पर अपना भाल, अपना मस्तक डालते हैं, किसी के चरण पर भाल यानी कि मस्तक कौन डालेगा? हम लोगों को कहा जाता है गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गुरु के चरण का ध्यान किया जाता है। शिव के शिष्य जब अपने गुरु शिव के चरण में अपना भाल, अपना मस्तक डालते हैं, भाग्य का रेखा बदलने का काम मात्र इस धरती पर एक गुरु है महादेव, जो अपने शिष्यों के लिए करते हैं। भक्तों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि भक्ति और शिष्यता में अंतर है।